भाइयों बहनों, फिर से ओम शांति। मीठे प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल जाने का समय हो गया है। अब स्कूल जाने से पहले इन लोग को स्पिरिचुअल क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास चल रहा है। और सुबह सुबह उठ करके ये गई है, कल कबूतर को खिलाई, है ना। और क्या की सुबह में? आज मस्ती की है। और आज जिला स्कूल गए, जिला स्कूल भी गई, एक्सरसाइज की, साइकिल एक्सरसाइज भी किया, और लकी भी है। और क्या किया? स्टार्ट। तो आज सुबह सुबह बच्चों को मॉर्निंग वॉक पर ले जाना, टाइमली उठाना, है ना। उसके साथ रोज़ बाहर निकलना, एक्सरसाइज कराना, बहुत सारी एक्टिविटी है सुबह सुबह की। और नए नए जगहों पर ले जाना ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी रहे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये सुबह का देखिए, आज पार्क का सूर्योदय का है, सूर्योदय का समय है। और ये है जो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो है एक पार्क में ट्रैकिंग बना हुआ है। आज का मॉर्निंग देख लीजिए, ये दोनों का कर रही है। हाँ, वेरी गुड। चलो चढ़ो फिरो, ट्रैकिंग करो। ये ट्रैकिंग भी चल रहा है। तो रोज़ सुबह सुबह बच्चों को लेकर के जाना है ताकि बच्चे जो है सोए ना रहें। सुबह सुबह सोना नहीं चाहिए। सुबह सुबह अर्ली गेटअप, जल्दी उठना है। जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? और अच्छा लगा कि खराब लगता है बाहर जाने में? अच्छा लगता है ना। खुशी होता है ना। तो खुशी होता है, मतलब खुशी का इससे पीछे साइंटिफिक जो हम लोगों ने बात किया था पहले के भी क्लासेस में। खुशी क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में एक केमिकल निकलता है। कौन सा? खुशी का केमिकल, उसका नाम क्या है? डोपामीन, है ना, सेरोटोनिन, है ना, ऑक्टिस ये करके एक केमिकल है। और एक और है, मैं बता देता हूँ चारों केमिकल का नाम, आप लोग नोट कर लीजिए। ये 4 केमिकल निकलते हैं जब, और स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कोर्टिसोल, वो कम होता है सुबह सुबह जब भी आप निकलते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन एंडोर्फिन है, वो बढ़ता है। नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है। और अंदर से गूज बम्स महसूस होता है, अंदर से बड़ी खुशी महसूस होता है जब आप सुबह निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा ने आज, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 4 केमिकल है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। ये चारों केमिकल जो है ब्रेन में परिवर्तन होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं जब राजयोगा मेडिटेशन आप करते हैं, तो ये चारों केमिकल निकलते हैं। और ये चारों केमिकल से क्या होता है ना, जीवन में जितनी दुख अशांति की केमिकल्स होते हैं वो सब खत्म हो, निगेटिव वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। तो कल की मुरली से 2 शब्द थे, पाप और पुण्य आत्मा। तो पाप में, पुण्य आत्मा में क्या है? खुशी, हाँ, देही अभिमानी स्थिति रहती है। बाबा बाबा मुंह से निकलता रहता है, सदा निर्भय रहते हैं, एकरस रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, सदा हर्षित मुख रहते हैं, सदा विजयी रहते हैं, शुभ चिंतन करते रहते हैं। और पाप आत्मा अहंकार होता है, सदा सोते रहते हैं, कुंभकर्ण का नींद में, है ना, उसको जगाते रहिए, जागते ही नहीं है। अब अंदर का खुशी नहीं रहता है, दुख, नाराज ही रहते हैं वो सदा, और हमेशा देहभान में रहते हैं और भयभीत रहते हैं, सदा नाराज रहेंगे एक दूसरे से, सदा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, है ना। और कभी जीत उनकी होती नहीं है, सदा हारते रहते हैं, हर चीज़ में हारते हैं। और शुभ चिंतन तो कभी करते ही नहीं है, सदा अशुभ बोलते रहते हैं, निगेटिव बोलते रहते हैं। यह है पाप आत्मा की निशानी। अब पुण्य आत्मा की निशानी बता दी, इसका उल्टा। मैं अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी आत्मा हूँ। कल का सम्मान था, तो होमवर्क बनाई है? हाँ। तो होमवर्क जल्दी से जो है दिखा देना है। ये लोग स्कूल का होमवर्क के साथ साथ बाबा का भी होमवर्क रोज़ बनाना है, और बनाइए तो चेक कराओ। और देखिए कल की मुरली के जो पॉइंट्स थे,
वो आप ध्यान से देखेंगे, वो थे कुछ सारांश में बता देते हैं कि आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा ने कहा उसके पीछे का साइंस है प्री फ्रंटल एक्टिवेशन। माया के तूफान आएंगे, इसके पीछे का साइंस है न्यूरल डिटॉक्सिफिकेशन, इमोशनल क्लेंसिंग होती है। अच्छा, खुशी बहुत है तो डोपामिन सेरोटोनिन एक्टिवेशन है। बाबा का आना क्वांटम कॉन्शियस ट्रांसमिशन कहलाता है। सतो प्रधान बनना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एसेंशन होता है, मतलब वाइब्रेशन आपका चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। और विदेही स्थिति मतलब थीटा ब्रेन वेव ट्रांसेंडेंटल स्टेट होता है। और शुभ चिंतन जब आप करते हैं तो आपके मेमोरी में गामा वेव ब्लिस स्टेट निकलता है। ये साइंटिफिकली जो है ना, वृंदा बहन बताती हैं ना, डेली सुनते हैं ना, तो वो बहन से बताती है कि ये मुरली क्या है, बड़ी साइंटिफिकली प्रूव्ड है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं या कोई एक्टिविटी पॉजिटिव करते हैं तो। और आज की मुरली में देखेंगे, आज की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। बाबा को शुक्रिया भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ड्रामा का खेल है, ड्रामा अनुसार बाबा आते हैं। और सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बाबा ने कहा मांगने की, किसी से भी मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला कहा जाता है ना शास्त्रों में, तो मांगना नहीं चाहिए, हमेशा देने वाले बनो, दाता बनो, है ना। कम से कम किसी को चेहरे का स्माइल तो दे सकते हैं ना, किसी को खुशी तो दे सकते हैं, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा ना। अच्छा, दुआ तो दे सकते हैं ना कि बाबा सबका कल्याण करना, दुआ तो दे सकते हैं ना। बाबा सब क्लास में फर्स्ट आए, सबको बुद्धि दे दीजिए बाबा, सबको सदगति दे दीजिए बाबा, सबका कल्याण हो बाबा, सबका बीमारी ठीक हो जाए बाबा। तो दुआ देने में कुछ नहीं, हमेशा दाता बनना है, समझ में आया? देख के भी हंसते हैं हम। हाँ, खुश हो जाओ, कभी देख के भी हम हाँ, हंस तक स्माइल देना है। दिन भर हंसते रहती है, हंसते रहती है। हाँ, घर में भी टिया को देख करके हंसना है, इसको देख करके मुंह नहीं बनाना है, घर में भी करना है। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है, तुम किसी से पैसा नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वही बोएंगे, जिनको अपना भविष्य उच्च पद बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम्हारा काम क्या है? सेवा करना। और तुम जब किसी से कुछ नहीं मांग सकते हैं, है ना, मुझको सहारा देने वाले प्रभु तेरा शुक्रिया है ना। बाबा हमारी सदा मदद करते हैं ना, तो हमको भी सबको मदद करना है, सबको हेल्प करना है। स्कूल में कोई भी मिले, कोई भी हेल्प मांगे, बिना मांगे समझ जाओ कि उसको हेल्प चाहिए और उसको हेल्प कर दो। विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते और शरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, मतलब अपने को आत्मा समझना है। और जब भी बाबा का याद करने का समय में बाबा को याद करके जाना है। कौन कौन सा समय बाबा को याद करना है? ट्रैफिक कंट्रोल जब भी आए, और मुरली के समय, सुबह को मुरली के समय, और शाम को मुरली के समय, खाने समय, पानी पीने समय, सोने समय, उठने समय, सब समय, अमृत बेला, एग्जाम लिखते समय, टेस्ट देते समय, स्कूल जाते समय बाबा को याद करके मेडिटेशन करके निकलना है। बाबा को लेके जाना है, बाबा आप मेरे साथ रहना सदा, है ना। बाबा को अपना दोस्त बना लेना है, बाबा को अपना भाई बना लेना है, बाबा मेरा भाई है। हाँ, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। देखो बाबा बोल रहे हैं बच्चे स्कूल मिस नहीं ना करते हैं कभी, तो मुरली भी कभी मिस नहीं करते। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना, डायरी में सब लिख लिख के करना है, मंथन चिंतन डेली सामान लिखो, बाबा को चिट्ठी लिखो, हर चीज़ बताओ बाबा को। वरदान बाबा ने कहा रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करना है, अलौकिक बना देना है कि हम काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बाबा का सेवा कर रहे हैं, हम पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बाबा और हम दोनों आपस में पढ़ रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ट्यूशन। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत की शक्ति से स्वयं को और सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब खुद को भी परिवर्तन कर सकते हैं और सब को कर सकते हैं। इस शक्ति के अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन युक्ति युक्त कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो,
मतलब जब भी थकावट महसूस हो तो क्या बोलो, बाबा मेरे साथ है। डरने की क्या बात है। जब भी डर लगे तो क्या बोलो, बाबा मेरे साथ है। बाबा आ जाओ, बाबा मदद करो, बाबा आ जाइए, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे सदगुरु, मेरे टीचर पहुंच जाओ, मेरे एग्जाम अच्छा जाए बाबा, ऐसे बोलो। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की शक्ति पे पिछली बार से 2-3 दिन से आ रहा है। सत्यता, अंदर में सच्चाई रखना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे दिल से साहेब राजी। सच्चा दिल रखेगी तो बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और अव्यक्त सारे जो भी परिस्थिति आ रही है ना आने वाली, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास करना है, ठीक है। मतलब मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक ज्योति हूँ। अंदर में जो भी व्यर्थ संकल्प चल रहा है उसको क्या करो, बाबा को दे दो। कोई भी हलचल का परिस्थिति है उसमें अचल न डोल रहो। यह है आज की मुरली का सार। और आज की मुरली से हम लोग 2 शब्द ले सकते हैं। विकर्मों से बचने के लिए शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। विस्मृति स्मृति होती जाए, याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए और आत्मा की स्मृति होती जाए। तो विस्मृति और स्मृति 2 शब्द ले लीजिए। और आज के मुरली से आप ले लीजिए सोमान, मैं युक्ति युक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। युक्ति युक्त जीवन मुक्त। युक्ति क्या है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करना, ये युक्ति है। उससे क्या मिलेगा, जीवन मुक्ति मिलेगा। चलिए आज की कहानी बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर है। सत्य का दर्पण। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक मंदिर के बाहर उन्होंने एक युवक को देखा। वो बहुत दुखी बैठ, आंखों से आंसू बह रहे थे उसका। तो वह बार बार क्या कर रहा था भगवान से, हे प्रभु मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मेरे खेत सूख गए, मेरा घर जल गया, लोग मुझे ताना देते हैं, आखिर क्यों भगवान क्यों। तो माता पार्वती को बड़ी करुणा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु यह तो सच्चा भक्त प्रतीत होता है, इस पर दया कीजिए प्रभु। शंकर जी ने शांत स्वर में कहा, देवी हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है, फिर भी यदि तुम चाहो इसे सत्य का दर्पण दिखाया जा सकता है। उन्होंने अपनी जटा से एक चमकता हुआ दिव्य दर्पण निकाला जो आत्मा के कर्मों का लेखा दिखाता था। जैसे ही दर्पण युवक के सामने रखा गया उसमें चित्र उभरने लगे। वह देख रहा था कि अपने ही पिछले जन्मों के कर्म को, कैसे उसने दूसरों का हक छीना, मजदूरों की मेहनत दबा ली, उन्होंने उन्हें गुलाम बनाकर मारा पीटा और कई बार दूसरों के दुख पर हंसा था। क्या क्या दिखा उसको उस शीशा में, शंकर जी उसको शीशा दिए एक, और उसमें से उसको क्या क्या दिख रहा है कि पिछले जन्म में वो क्या क्या किया है। पिछले जन्म में वो क्या किया, मजदूर का हक छीन लिया, मजदूर का मेहनत दबा के उसको गुलाम बना के खूब मारा पीटा और उसका दुख पर हंसा, वो गिर जाता था तो उस पर हंसता था। तो ये दृश्य देखकर वह कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये मैंने पिछले जन्मों में क्या कर दिया प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया, ये दुख आपने नहीं दिया है प्रभु, यह तो मेरे ही कर्मों का। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिल जाता है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो शंकर जी मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, भगवान दंड नहीं देते हैं, कोई पिता अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता है, बताओ देगा क्या। फिर भगवान कैसे दुख देंगे, वो तो केवल ज्ञान देते हैं, आत्मा अपने कर्मों को सुधार सके, इसके लिए भगवान हम बच्चों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके लिए बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं, मुरली। पुराने कर्म मिटाना है तो नए शुभ कर्म बोने होंगे, है ना। पुराने अगर कर्मों का लेखा जोखा मिटाना है तो नया शुभ कर्म करना होगा, यही कर्मों का लेख विद्या है। तो भगवान के सामने वो युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आज के बाद हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के दुख पर हंसेंगे नहीं, सबको सहयोग करेंगे, हम अच्छा कर्म करेंगे। हे भगवान, यही सच्चा राजयोग है। जब आत्मा की ज्योत जल जाती है तो आत्मा परमात्मा से ज्योत लेकर एक अच्छे कर्म करने के लिए निकल पड़ती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिला भाइयों बहनों, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भगवान किसी को सजा
नहीं देते। आत्मा अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाती है। इसीलिए अगर आज दुख है तो उसे स्वीकारो और आज से ही शुरू कर दो शुभ संकल्पों का बीज बोना, क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे। परमात्मा केवल यही याद दिलाने आते हैं कि तुम मेरी संतान हो, आत्मा हो और तुम्हारे पास अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। समझ में आया? ये है कहानी का सार। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और आज के मुरली का सारांश को ध्यान में रखते हुए विचार सागर मंथन करिएगा कि कौन कौन सी विस्मृति जो रावण हमको दिलाता है और कौन कौन सी स्मृति जो बाबा दिलाते हैं। ये 2 शब्द ले लीजिए। और युक्ति युक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। रूहानी शक्ति को अपनाना है, ये युक्ति अपनानी है आज दिन भर में, रूहानी ड्रिल करना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। विस्मृति और स्मृति। और कहानी का हेडिंग क्या था आज का? सत्य का दर्पण। ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। चलिए स्कूल जाने का समय हो गया है। पॉजिटिव थिंकिंग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।